शरीर यानी मृत्यु ही आ जाएगी, तो वो फिर मृत्यु आ जाएगी। इसी के अंदर कहीं झटका लगा और एक सर्च करने की इच्छा हुई, जिंदगी खोज करने की क्या है। तो वो जाने अनजाने कहो 2007 में खोज पे निकला था मैं। 4 दिन के लिए गया था मैं मंसूरी, और एक 45 लोगों के ग्रुप के साथ गया था, जिनकी हम सेवा करते थे सत्संग की। और वो 4 दिन की जो यात्रा थी वो 9 दिन में बदल गई। 5 दिन हरिद्वार उन्होंने जाना था, तो 9 दिन में बदल गई। 9 दिन में जो राजेश कुमार पुराना नाम जो गया था, वो देहरादून में जब पहुंचा और हरिद्वार जाकर पूरी जैसे हिमालय की वादियों में वो विसर्जित यानी विचिता जल गई जैसे कहते हैं ना। 9 दिन तक मैं अपने अंदर ही था, 45 लोगों के बीच में था, किसी गुफा में नहीं था। 45 लोग उसकी गवाही साथ में थे और अंदर जो खोया रहा। और जब लौटे तो वो जो आया वो नहीं था जो गया। नाम तो वही रहेगा, आइडेंटिटी कार्ड वही है, बिजनेस करते थे परिवार में, गृहस्थ में। आने के बाद जो शायद जीवन के वो जो पूजा पाठ करते थे, 365 दिन करते। दिल्ली में कोडिमल कॉलेज में हनुमान मंदिर है, 365 दिन जाता था, शायद मेरा भाई रहते हैं। तो जो गीता, श्रीमद् भागवत गीता मेरे को दी गई पढ़ने के लिए, उसका दर्शन क्या है, दर्शन नहीं मुझे देख के लिखा है क्या। तो पहली बार लगा यार हमने तो ये सोचा नहीं था, स्थिति प्रज्ञा जो गीता कह रही है कि भगवता की प्राप्ति, गॉडिज्म, जिसको बुद्ध निर्वाण कह रहे हैं, महावीर केवल्य कह रहे हैं, गुरु नानक सच्चिदार कह रहे हैं, हिंदू शास्त्र मुक्ति मोक्ष कह रहे हैं। मैंने हमको भी छोड़ा ही नहीं। और फिर जो है सड़कों पर नाच नाच कर मैंने बोला, बम्बई में ट्रेनों के डिब्बों में जा जाकर बोला, फ्लाइटों में खड़ा होकर बोला, समझो सुनो सुनो। ये पूरा संसार में जब अपना परिवार देखने लगा, वो 4 जनों का परिवार संसार, और वही गीत गाते हुए मैंने 16 साल तक पब्लिक नहीं किया, एक एक करके दुनिया में हजारों से लाखों तक पहुंचा। डिफेंस फोर्सेज में 2020 में चला गया था, ऑल इंडिया रेडियो 4 बार गया, पर आईडी नहीं दूंगा ये कहता, तो ट्राई कर रहा हूँ। और फिर जब मैंने देखा 2023 दिसंबर में 1 साल पहले कि 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी 4 जनरेशन डांसिंग टुगेदर मौज में है। और नौजवान स्पेशली जो 16 साल में डिप्रेशन में जा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, सुसाइडल केसेस से, वो डिप्रेशन की गोलियां बंद हुई, कम हुई। तो करना क्या, कुछ भी नहीं, छोड़ना क्या, कुछ भी नहीं, पकड़ना नहीं, करना नहीं, 1 रुपये का लेन देन नहीं। 16 साल में मैं स्वयं की खर्च करता हूँ, जाता हूँ, ग्रस्त में हूँ, बच्चे परिवार, इसलिए कोई ऐसी वेशभूषा नहीं रहती जो संत से मैच करे। सब कर्म करते हुए भी अंदर से मौज, और यही मौज हजारों लाखों तक पहुंची। तो दिसंबर 23 में मैंने सोचा अब इसे संसार को मिशन 800 करोड़ बनाया कि दुनिया की पॉपुलेशन 800 आखिरी इंसान तक ये पहुंचे। कि सिर्फ सुनने से, जिसको वाणी में कहता हूँ, जो लेक्चर है मेरा मान लीजिए, वो वाणी नहीं, मेरे प्राण, मेरा अनुभव है। 4000 लेक्चर पब्लिक होने से पहले ना हुआ, ये मेरा सारा जो है वाणी वो आपको दुनिया के हर ग्रंथ से मैच मिले। इसलिए हर धर्म के मेरे पास लोग हैं, पूछते भी कौन से धर्म के, और सब मौज में मिलेंगे। हैप्पीनेस गारंटेड की टैग लाइन से अब जो नाम पुराना तो अजनबी हो गया था, तो नया नाम मास्टर जी, ये भी नाम नहीं है, 3 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, MAA कैपिटल। जैसे जन्म शरीर को मिला है, आपको नया जन्म मिलेगा, STER स्मॉल स्टर, आपको स्टायर करेगा नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में। और क्या आएगा, G कैपिटल, गॉडिज्म, हैप्पीनेस ब्लिसफुल। मास्टर जी क्या लेके आए टैगलाइन, हैप्पीनेस गारंटेड। मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा, काम नहीं है, कमाई नहीं है, नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, बच्चे नहीं है, शरीर में बीमारी, तुम मर रहा होगा, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। मेरी वारंटी नहीं, गारंटी है। करना क्या, कुछ भी नहीं, छोड़ना क्या, कुछ भी नहीं, पकड़ना क्या, कुछ भी नहीं, लेना देना 1 रुपया नहीं, सिर्फ सुनना है। कोई मॉर्निंग वॉक में सुनता है, कोई गाड़ी के अंदर सुनता है, चलते हुए ट्रैफिक में है, रात को सोते टाइम सुनता है। आज हजारों नहीं लाखों लोग दुनिया में मौज में आ गए हैं। और इसी के साथ दिसंबर 23 में आए, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है करीबन 200 के आसपास में इवेंट्स कर चुका। और आखिरी में दिल्ली में आकर बैठा हूँ। दिल्ली में हालांकि मैं एम्स में अभी 3 बार जा चुका हूँ। मेरे टॉप जो है डॉक्टर जो यहाँ के दिल्ली के एम्स के अंदर 15 डॉक्टर, 3 पैनल में डिस्कशन हुआ है। मैं कह रहा था हॉस्पिटल की भीड़ खत्म कर दूंगा, क्योंकि माइग्रेन पेन, स्लीपिंग पिल खाने वाले, डिप्रेशन वाले, कितनी बीमारियों वाले सब फ्रेश होने चले गए। और मानसिक शांति और मौज सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। इस मार्ग में कुछ करना नहीं है, किसी इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान किसी को नहीं है। जिसको कहते हैं ना अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, उसका मीनिंग ही किसी को नहीं पता है। 17 साल हो गए, आज तक कोई स्पिरिचुअल बताया मीनिंग नहीं बता। हालांकि महोत्सव में गया, ग्लोबल स्पिरिचुअल महोत्सव,
साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एम्स में। तो ये जीवन का ज्ञान मिला, यही प्रसाद बांटते हुए संसार में बाहर भी गए, मॉस्को, फिलीपीन, दुबई, कुवैत, कई जगहों पे, इंडिया में ऑल ओवर टूर्नामेंट है, यही प्रसाद देते हुए। अब मिशन 800 करोड़ है। अब आप लोगों की जरूरत है कि कुछ ऐसा लाए हैं निस्वार्थ, निष्काम, कोई लोभ नहीं और हैप्पीनेस गारंटीड के साथ। स्पेशली नौजवान मैंने देखा जो डिप्रेशन में जा रहा है, अगर यही हालात रहे तो नेक्स्ट 25 से 50 साल में पूरा हिंदुस्तान जो कभी विश्वगुरु कहलाया डिप्रेशन में चला जाएगा। और उसको बचाने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए नौजवान को हमें लाए मेडिसिन ऐसी। वो मेडिसिन क्या है? वाणी, ज्ञान। मस्ती मौज में नाचते हैं। आज हमारे आप देखेंगे सैकड़ों हजारों नौजवान मौज में आ गए। 80 साल की दादी भी मौज में है। और हमारे यहाँ शोक सभा होती है, शोक सभा नहीं, डांसिंग डेथ हुई है। तो ये एक जीवन का प्रसाद है। और खुशी है कि दिल्ली से मैंने शुरुआत की थी और दिल्ली में आकर बैठा और आज पहली बार आप सब लोग, जो मैं कहता हूँ परमात्मा चुनता है किसी को। 800 करोड़ फिजिकल तो मुझे नहीं मिलेंगे ना, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता आ रहा हूँ। अब यहाँ पर बैठे, अब यही है कुछ लाए नया, आप इसका खुद अनुभव करिए। पहले देखिए, आप बहुत जगहों पे मिले, आप बहुत आप गुरुओं से, धर्म की बातें, दुनिया भर। मैं हमेशा कहता हूँ डोंट ट्रस्ट, विश्वास मत करो। लोग कोई कहता है भैया, कोई अंकल, कोई जब गुरु जी, मैंने कहा गुरु हो ही नहीं भाई, शिष्य चाहिए। हालांकि हजारों लाखों प्रेम करने वाले हैं, 150 से 250 लोग ऐसे मेरे पास हैं जो आखिरी एज पे आ गए हैं, शीश जंग कटने वाला है। यानी कि कहते हैं 100 किलोमीटर भगवान का घर हो, 75 से 85 किलोमीटर चल चुके हैं, एज पे हैं। तो वो जब हुए तो हम भी होना चाहते हैं गुरु, हम भी हो जाए, पर गुरु इतने सस्ते नहीं है। शीश जब कटे तब गुरु प्रकट होता है। तो ये जीवन का कुछ लाए हैं बड़ा आनंद, मौज की गारंटी के साथ। यही आप सुनिएगा, आप अनुभव करेंगे तो दुनिया तक हम जरूर पहुंचेंगे। मेरा विश्वास और दिल्ली, क्योंकि मेरा घर है, मेरा सारा परिवार है, यहीं से चले हैं और यहीं से चाहते हैं शुरुआत आप लोगों के द्वारा दुनिया के आखिरी इंसान तक ये संदेश पहुंचे, ताकि आखिरी शांति पाकर फिर से देश जो हमारा भारत जो है विश्वगुरु कहलाए। मास्टर जी, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। आपने जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, आपका टोटल चेंज हो गया। उससे पहले भौतिक सुखों में थे, जैसे नॉर्मल आदमी हर एक चीज़ों के पीछे भागता रहता है, घर, परिवार, पैसा, दुकान, मकान, सब। थोड़ा सा आपका पहले तो दिल्ली जाना चाहेंगे, आपका जन्म क्या हुआ और कहाँ हुआ, क्या आपकी एजुकेशन वगैरह रही। उसके बाद ऐसे उन 3-4 दिनों के अंदर मसूरी में, देहरादून, हरिद्वार में आपको ऐसा क्या अनुभव हुआ? क्या वो अनुभव आपको स्वयं हुआ या आपको किसी गुरु के आशीर्वाद मिला? वो अनुभव था क्या ऐसा कि आपकी टोटली लाइफ चेंज हुई और जिसकी वजह से आप लाखों करोड़ों लोगों को मौज दे रहे हैं, उनकी लाइफ चेंज कर रहे हैं? उसके बारे में बताएं। जन्म मेरा गुरुग्राम में हुआ, गुड़गांव जो था पहले, गुरुग्राम, और ब्रॉटअप जैसे का बड़ा मैं दिल्ली में हुआ। 95 में मुंबई चला गया था, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेटल फिर वहाँ हो गया। और मुंबई जाने के बाद जो है माया में इतना खो गए, जैसे एक आम इंसान होता है, नए नहीं थे, स्पेशल नहीं थे, कुछ स्पेशल नहीं थे। 2007 तक से 10 नवंबर 2007 से पहले टिकटो मायावी, 13 घंटे फोन नॉन स्टॉप चलना, 120-200 ब्लड प्रेशर, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल, एयरलाइंस अपनी होगी, अरे यार एक और फ्लैट थार में होना चाहिए, एक ऑफिस भी यहाँ जाए दादर भागना पड़ता है, बड़े बड़े ख्वाब थे। पर सडनली जब ये झटका लगा जिंदगी का, हालांकि वो मेडिसिन शुरू हो गए, थोड़ा बेटर हो गए, पर क्या था कि जहाँ मतलब एक सत्संग होता था कहीं मुंबई में, यानी हमारी भाई मुंबई के, मैं तो यहाँ था हूँ, तो उनके जो मेरे इन लॉज जाते थे वो, तो उनको ये क्या है कि हर साल वो एक बार मंसूरी हरिद्वार जाते थे, तो कहते थे हमारे को ना बड़ी लाइन से छोटी लाइन बदलनी पड़ती है, तो हरिद्वार वगैरह के लिए टाइम कम है, कोई नाश्ते की सेवा कर सकता है क्या? तो हम दिल्ली वाले सेवा में जो शायरी समोसे कचौड़ी खिलाने में, तो उन्होंने मेरे से पूछा आप करवाओगे? हाँ हाँ। तो मेरे भाई छोटे दोनों यही है दिल्ली में, ये लोग सेवा करते थे, नाम हमारा होता था। तो 6 साल ये 2000-2006 तक हम सेवा ये करते थे, बस कोई जाते नहीं थे। पर 2007 में मेरे साथ जब ये घटना घटी, एक दिन रात को मेरी हालत खराब हो गई और जिंदगी जैसे धोखा देने लगी, तब मैंने कहा यार ये क्या है। वैसे कोई सत्संग वगैरह नहीं, 55 साल के बाद देखेंगे बुढ़ापे में, अभी थोड़ी भी तो माया बच्चे संसार करेंगे। और पहली बार झटका लगा और मैंने ऐसी ही एक वाणी सुनी, तो मैंने कहा यार अबे मैं अगली बार 4 दिन के लिए जाऊँगा, इनके साथ है क्या, क्योंकि माया में 13 घंटे कहाँ टाइम मिलता है। तो फिर मैं वो डिसाइड किया
आदिपुर गया था मैं अगस्त सितंबर में, वहां डिसाइड किया नेक्स्ट टाइम तो जाएंगे 4 दिन साथ रहूंगा, मिशन ज्ञान मिशन गुरु ये मैंने बनाया कि ये कहते मेरा गुरु है। मैंने कहा भाई प्रणाम करता हूँ, सेवा करता हूँ, भगवान के मार्ग पर किसी को ऐसे गुरु नहीं लूंगा। तो मैंने मिशन ज्ञान मिशन गुरु बनाया। ये जिंदगी क्या है यार। तो फिर नवंबर 2007 दिन का प्रोग्राम बना, 11 नवंबर को 45 लोग चलेंगे, 4 दिन मंसूरी 5 दिन हरिद्वार। मुझे 4 दिन का मिशन याद आ गया। मैंने अपना वहां से पैकअप किया, 10 नवंबर की रात को फ्लाइट थी मेरी, और चौथे दिन मेरी मंसूरी एक्सप्रेस अकेले की बुक थी वापसी की। 5वां दिन यहाँ, 6ठे दिन एयर कैपिटल को वापसी की मुंबई की फ्लाइट। तो मंसूरी में जो मुझे मिला, मंसूरी नहीं घर से जब मैं निकला तो मैं 13 घंटे फोन चलता था अपने ऑफिस में। स्टाफ जो मेरा मैनेजर, मैंने बोला मैं अंकल कहता था, सीधे अंकल 4 दिन नो मोबाइल फोन नहीं करूंगा, मतलब फोन बंद रखूंगा, सिर्फ आपको एक बार कॉल करूंगा, इंपॉर्टेंट पेमेंट रुकी, कुछ प्रॉब्लम हो बताना। तो आफ्टर सर्वेंट ओके सर। घर आया भाई को, मैंने कहा मंसूरी में हिलेरियस टाइम नहीं मिलेगी तो 4 दिन मैं आपको फोन करूंगा। वो तो 13 घंटे वहां फोन करा, नहीं करोगे, अच्छा क्यों नहीं कर सकता भाई। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। बस फिर क्या था, रात को मेरी फ्लाइट थी, फर्स्ट फ्लोर में मैं रहता हूँ मुंबई खार में, 1 बेडरूम कमेंट। दरवाजा जैसे बंद करता हूँ, गुड बाय टू द फैमिली, बाय बाय टू द ऑफिस, फेयरवेल टू द वर्ल्ड फॉर 4 डेज। वहां से सीढ़ियां उतर रहा था, वहीं खत्म हो गया था खेल में, मुझे लग रहा है। वहां से पर मैं जैसे एयरपोर्ट पहुंचता हूँ, वहां जाने के बाद जैसे बोर्डिंग पास लेता हूँ, एकदम कहता हूँ श्वासों शरीर छोड़ देना, गुरु की आज्ञा चक्र में नहीं चले। और देखिए एक दिन मेरे गुरु को मुझे कहना पड़ा, मुझे डर लगता है तुझे उस कहने में, आज ये मैं आज्ञा का उल्लंघन करते, क्योंकि 9 दिन के बाद हम गुरु के अंशक हो गए थे एक शॉर्ट में बाद। फिर वहां से निकले और जैसे ही हम मंसूरी एक्सप्रेस ज्वाइन की 12 तारीख को उनके साथ 12 को पहुंचे, ट्रेन में ज्वाइन कर रहा था। एक दिन पहले उनका नाश्ते देखता था आके, क्या सैंडविच सही बनाया, कचौड़ी सही है, बड़ा भाई था ना, एक दिन पहले आके देखता था भाई। तो आज मुझे ज्वाइन करना था मंसूरी एक्सप्रेस। वहां पर लोग बातें करने मुझे अच्छी नहीं लग रही, पर वहां जैसे मंसूरी पहुंचते उनके गुरु कह रहे हो, मेरे तो थे नहीं। तो मैंने कहा मुझे उनसे मिलना है। अंदर गया, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं साइलेंस चाहता हूँ, लोग मुझसे बातें करें अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त पर, ब्रेक पर लंच बिना टाइम पे आना पड़ेगा। विष्णु पैलेस होटल में ठहरे थे वहीं मसूरी में, तो उन्होंने सबको कह दिया इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर मैं 4 दिन ऐसे ही था, ऐसे ही गुफा में बैठा, उनकी जब चलते थे रिक्शा के पीछे होता था। तो उसके बाद 4 दिन के बाद वो एक्सटेंडेड जर्नी 9 डेज में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि 5वें दिन हरि के द्वार में गुरु के चरण छू के लूंगा। तो 4th डे गुरु अंदर आ गए प्रवेश करके, क्योंकि यार शरीर को 100 साल बढ़ जाएगा, 3 दिन रात को सोच रहा हूँ, 4थे दिन ट्रेन है। तो मैंने कहा ये 100 साल में गुम हो जाएगा, अंदर ही क्यों नहीं ले आता। तो वो जब तब सुबह हो गया, वो 9 दिन की मेरी जर्नी पूरी कथा है मेरी, तो उसमें जो है गुरु अंदर प्रवेश करे, फिर अंदर आया कि हरि के द्वार में गुरु का चरण छू, और 4.25 साल में उसी स्टेट में रहूं है ऐसे ही, देख बंबई या कहीं पर भी, जैसे संसार मेडिटेशन कहता है। आई वाज इन द सेम स्टेट ऑफ माइंड फॉर 4 years 3 months, 31 दिसंबर 2011 तक 11। जैसे कि हर किसी का एक थीम होता है, गुरु का अपना थीम है, सदगुरु का अपना थीम है, आपका भी कोई ऐसा थीम है? थीम यही है कि संसार के आखिरी इंसान तक खुशी पहुंचे। मिशन 800 करोड़ रखा है दुनिया के आखिरी इंसान तक, क्योंकि अब आप आया चल यार पहली बार मिल रहे, मेरा परिवार हो भाई, ऐसी थोड़ी मिल गई। ये तो आपका चलो एक प्रोफेशन है, आपके ऊपर मिला, परंतु असल में तो इस संसार से मुक्त होना है ना, इस मरने वाले शरीर में तब तक आना है। तो उसके लिए लिबरेशन कैसे हो, बड़ा इजी है। 9 दिन के अंदर ज्ञान को उपलब्ध हुए, 9 दिन छोड़ा गया, कुछ भी नहीं। बच्चे कहते चले जो पिज्जा खाने चलो, मूवी चलो, अरे छोड़ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्वयं को जानना है। तो इसलिए ये मेरा मिशन है कि आखिर इंसान तक खुशी पहुंचे। कलयुग कब खत्म होगा, कलयुग कब खत्म होगा, जो अभी आपने सारी बातें बताई, कैसे एहसास दिलाओगे छोटे बच्चों को? अभी जो आपने बताया पिज्जा खाने जा रहे हैं, कैसे आप बताएंगे? करा रहा हूं मैं, देखो मैं 16 साल लिए, मैंने 16 साल यूट्यूब और संसार के पब्लिक के जमाने में 16 years मेरे पास एक्सपेरिमेंटेड है, हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स जो है आपको प्रैक्टिकल में। आप दिल्ली बैठे, दिल्ली कल मेरा प्रोग्राम संडे को, हर संडे जब मैं यहाँ तो सत्संग में जाता हूँ, आपको मिलेंगे 100-150 लोग बैठे हुए। आप एक ही से पूछिए, मेरा धर्म सर्वधर्म मेला में करके आया, क्योंकि एक साल मैंने कहा मिशन 800 करोड़ है भाई, अब बड़े परिवार को ले जाओ, अपने परिवार को साल में एक बार मिलूंगा। अब 1 साल हो गया था, मैं अभी सुल्तानपुर लोधी जलंधर के मिल के 1000 लोगों को, और मैंने कहा था किससे भी भाव होते, एक लोग 4 लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे, वो सब भाव लेके गए। तो मैं तो प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, समझ गए। ये लोग यहाँ 5 साल के बच्चे खड़े हुए हैं, आप एक एक से पूछो, आप कल वहां आएंगे, आप पूछिए,
आपको क्या चाहिए? 10 साल के बच्चे से 80,000 लिए, तभी 16 साल लिए प्रैक्टिकल करने में, और फिर मैं आया हैप्पीनेस गारंटेड। मैं तो 5 बार एसोसिएशन में गया हिंदुस्तान की, जज वकील बैठे मैं, तुम तो केस कर दोगे, 1 मिनट 20 मिनट लगेगी, हैप्पीनेस गारंटेड। तो हम तो प्रैक्टिकल किया है, समझ रहे हैं लोग, बच्चे समझ रहे हैं। भगवान के बारे में क्या बताओगे, भगवान है या नहीं है? भगवान एक फाइनल इवोल्यूशन है, भगवता है। भगवान तो हम सब भगवान ही है। वर्मा का बेटा वर्मा, शर्मा का बेटा शर्मा, सिंह का बेटा सिंह, भगवान का बेटा भगवान। जब जीसस कहते हैं सन ऑफ गॉड, भगवान किसको कहते हैं? ये लगे हुए ना, देखो हम कहते हैं बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा भाई, सहदेव भाई, लल्ला भाई, लाओ सुकरात, ये हमारे युग के हैं। इन 2500 साल में लोगों ने नाम लिए। हमारे जैसे पैदा हुए, जिंदगी जिए, मौत हुई, परिवार भी था, नौकरियां भी करते थे, शादी सब करते। इन लोगों को हम भगवान क्यों कह रहे? भगवता है, भगवान नहीं, भगवता। भगवता कैसे? पढ़ाई है, डिग्री है। गॉड एक डिग्री है, गॉडिज्म पढ़ाई है, फाइनल इवोल्यूशन। जैसे डीएनए 99% था ना, बंदर बंदरी से मिलता है, डार्विन ने बताया, तो 99% इवोल्यूशन उसने बताया, 1% इन्होंने बताया। भगवान का बेटा कह रहे हैं। भगवता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर एक है, वो परम सत्ता जो निराकार है, पर हम सबको एक न एक दिन परम आत्मा होना है, अपने स्वयं आत्मा को जानना है, इस शरीर को नहीं। जो हम चाहते हैं मैं ये हूं। गुरु जी, आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? आत्मा अंश है, इस ब्रह्मांड का अंश है जो घूमने के लिए आई है। मान लीजिए आपने घर बनाया, अमेरिका के अंदर एक घर बनवाया, आपने अपनी औलाद को कहा या घूम के आ, औलाद वहां जाए और वो वापस आए ना, कॉन्टैक्ट ही तोड़ दे आपसे, तो वो औलाद है जो घूमने के लिए आए थे, अपना घर वापसी जाना भूल गए। अब वो वापसी जाने का रास्ता जिन्होंने बताया उनको भगवान कहते हैं। बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम, ये गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान, धम्मपद, उपनिषद क्या कह रहे हैं? वापसी का रास्ता गूगल मैप, पर कोई समझता ही नहीं। हम उसका पाठ करे जा रहे हैं। तो कबीर ने बोला कि पाठ जो है कर कर जग मुआ, पर ज्ञानी हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो ज्ञानी हुए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ हुई, ग्रंथों को पढ़ पढ़ के। अरे जो गीता में लिखा है कौन समझ रहा है?